तैमूर, ये हमारे पुराने टेंडर्स की फाइल है। मैं चाहती हूँ कि इस फाइल को तुम नए टेंडर्स की फाइल से टैली करो एंड जस्ट फाइंड आउट कि आखिर हमें नए टेंडर्स क्यों नहीं मिल रहे। मैम, मैं इस फाइल को घर ले जाता हूँ एंड आई विल स्टडी इट। श्योर, बल्कि मैं यही चाहती हूँ कि इस बिजनेस को तुम अपना बिजनेस समझो। वैसे भी रीम से शादी के बाद ये सारा बिजनेस तुम्ही ने तो संभालना है। थैंक यू मैम, मैं इस फाइल पे एक रिपोर्ट बना के आपको दे दूंगा। ग्रेट, आपको मायूसी का मौका नहीं दूंगा। थैंक यू। अरे सुनो, अकाउंट्स में जाकर अपने लिए चेक ले लेना। चेक किस लिए मैम? कुछ पैसे हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए खरीदारी करो। आफ्टर ऑल तुम मेरे दामाद बनने जा रहे हो। That's so nice of you, ma'am. Thank you. You're welcome. अब ये क्या है? आप रोज रोज उसे पैसे देकर सर पर चढ़ा दिया आपने उसे। भाई, मेरा दामाद बनने जा रहा है और तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? वैसे भी आफ्टर ऑल सारा बिजनेस अब उसी ने तो संभालना है। मुझे बुरा लग रहा है। एंड यू बी केयरफुल। आप ऐसे लोगों को नहीं जानती है मॉम। ये लोग मौके की तलाश में होते हैं और इनकी क्लास में ना, सॉरी टू से, कोई ऑनेस्टी नहीं होती। चलो, चीयर अप। हर वक्त गुस्सा गुस्सा गुस्सा। चलो लेट्स गो फॉर लंच। हाँ, कम ऑन, आ जाओ, उठो। हर वक्त चिक 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 चिक। समझता क्या है ये खुद को? इतनी आसानी से तो मैं ये सब कुछ होने नहीं दूंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। क्या हुआ शमा, क्यों शोर मचा रखा है तुमने? इसका तो वही हाल है। कुछ समझी नहीं। अरे समझने की जरूरत भी नहीं है। जाओ, जाकर तुम मुंह हाथ धो लो, थकी हुई आई होगी। हाँ हाँ जाइए, हाथ मुंह धोकर आइए। थक जो गई होंगी, सारे दिन बजरी जो कूट कर आई है शहजादी। अब तुम पड़ जाओ इस गरीब के पीछे। ये गरीब है, इसके करतूत पता होने के बावजूद भी आपने इस पर से आंखें बंद कर रखी हैं। शमा, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। तुम हर बात घुमा फिरा के मेरे ऊपर ले आती हो। मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मर गए मेरे बिगाड़ने वाले। और जो जो जिंदा है उन सबको शमा जमीन में गाड़ देगी। अरे उजाला बेटा, तुम किसके साथ उलझ रही हो? ये तो सुबह से अपने मुंह से अंगारे ही बरसा रही है। अम्मा, पहले कौन सा फूल रटते थे इसके मुंह से? क्या कहा तुमने? वो जबान चल रही है तुम्हारी? अरे तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरी माँ, जाओ अंदर, तमाशा ना बनाओ यहाँ पे। तमाशा तो अब बनेगा और सारा मोहल्ला देखेगा। अब बस देखती जाइए कि मैं करती क्या। क्या हुआ है? क्यों आपका बगोला बनी हुई? अरे कोई रिश्ते वाले आए थे तैमूर को देखने, तब से ये आग बगोला बनी हुई है। पहले तो मुझे कह रही थी मैं जाकर बात करूं, मैं तो गई नहीं, खुद मुंह उठाकर वहां पहुंच गई और अपनी बेइज्जती करवा ली इसने। तैमूर अभी अभी छोड़ कर गया इसके। ऐसे तो अम्मा अल्लाह हिदायत दे। जाओ बेटा, तुम भी मुंह हाथ धो लो। क्या बनेगा इसका? तैमूर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारे दिन भी बदल रहे हैं। यकीन कर लें अम्मा, देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा सेठ बन के दिखाऊंगा। तैमूर, तैमूर बाहर निकलो। तुम यहाँ बैठे हो? अरे कहाँ मुंह उठाए चले आ रही है लड़की? क्या है? मुझे तैमूर से बात करनी है। अब ऐसे हालात नहीं कि तुम दोनों बात करो। तुम मुझसे बात कर रहे हो या नहीं कर रहे? एक मिनट। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? बस मुझे तलाक चाहिए। तुम अपनी नई बीवी के साथ अयाशी करते रहो, मैं तुम्हारे निकाह के खोटे में बंदी रहूं। मुझे अभी कभी तलाक दो। तुम तलाक दो मुझे। अरे लड़की छोड़, अरे छोड़, जाकर अपने बाप को बोल कि तुझे तलाक दिलवाए। जाकर पागलखाने दाखिल करवाए तेरा बाप तुझे। अगर आपको कहा किया ना मैंने, तो पागल आपने भी हो जाना है। बकवास बंद करो। शमा, मंजूरा लेकर मैं बोलकर आती इसको। अब ये खड़ी रही। अरे मंजूरा लेकर जा इस पागल को। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ तलाक तो मैं लेके रहूंगी, देखते रहेगा। अरे जाओ जाओ। इसीलिए कहती हूँ तलाक दे दे, जान छुड़वा इससे। कितनी आग लगी इसको तेरी शादी से। पहले से ही कहती थी शादी कर ले और इसे तलाक दे, मगर ना, तुझे पता नहीं क्या इससे मोहब्बत है। तो मैं कह रही हूँ चलो दफा हो इधर। क्या जरूरत थी वहां जाने की? अम्मा क्या हुआ? अरे तमाशा हुआ है। मजीद हमारे सरों में इस लड़की ने खाक डाली है। हाँ तो आप बात तो करने दे सकती थी ना मुझे। अरे सब कुछ तो तुम खत्म कर चुकी हो, अब वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। आपका भतीजा
दूसरी शादी कर रहा है और इसलिए ये वहां पर चीख चीख कर आई है। वैसे भाभी ने सही नहीं किया, दिन और नजरें साथ ही फेर ली। अब आपकी भावज को पता है ना कि इसका बाप लाचार है और भाई ना होने के बराबर है, इसलिए मेरी बच्ची पे जुल्म करते हैं। मना भी कहता आप लोग को मेरी शादी नहीं करे। हम किसी अनजान मर्द के साथ यूं गाड़ी में बैठना बहुत काबिल फख्र काम है ना। जैसे मुझ जैसा बेवकूफ भी कोई होगा जो मोहब्बत की राह में अकेला ही इतनी दूर निकल आया। अगर यूं है तो यूं ही सही उजाला, अब तुम्हें तबरेज का निशान भी नहीं मिलेगा। तबरेज, क्या बात है, तुम इस तरह क्यों परेशान टहल रहे हो? कुछ नहीं हुआ मॉम। मुझे बताओ क्या हुआ है, क्यों इतने उदास लग रहे हो? मॉम आप खाम खा इतनी टेंशन ले रही हैं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बेटा तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। मॉम मैं सोच रहा हूँ कि अब्रॉड चला जाऊँ। तो ठीक है, चंद दिनों के लिए चले जाओ तुम बाहर, मैं यहाँ संभाल लूंगी सारा बिजनेस। मॉम मैं सेटल होने का सोच रहा हूँ, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि बिजनेस वाइंड अप करके आप भी मेरे साथ चलें। Are you serious? जी मॉम, मैं सीरियस हूँ। बेटा क्यों मुझे तुम्हारी आंखों में शिकस्त नजर आ रही है? किससे भाग रहे हो तुम? कुछ नहीं मॉम, किसी से नहीं, शायद अपने आप से। तबरेज को क्या हो गया है? इतना मायूस और परेशान तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। जब से मैंने इसे उजाला के घर जाने से इनकार किया, मेरा बच्चा बिल्कुल खामोश होकर रह गया। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? लग रही है तैमूर मर ही जाए, मेरी जिंदगी अजाब बनाकर खुद शादी कर रहा है। क्षमा, तैमूर भाई को बुरा भला बोलने से अच्छा है कि तुम खुद को जरा नसीहतें दो कोई। दीदी मुझे नसीहतें करने से पहले अपने आप को देखो। अच्छा, मैंने क्या किया? तुमने क्या किया ये भी मैं तुम्हें बताऊं? एक तो इतना अमीर लड़का फांस लिया तुमने, ऊपर से मुझे नसीहतें कर रही हो। देखो क्षमा, मैंने किसी को नहीं फांसा। अब अगर कोई खुद मुझ में इंटरेस्टेड है तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम तो बड़ी क्लोपैत्रा हो ना कि तुम्हारे हुस्न के दीवाने हो के लोग तुम्हारे पीछे दौड़ लगा देते हैं। हटो यहाँ से। एक तो वहम का कोई इलाज नहीं है और तुम्हारे दिमाग के खलल का कोई इलाज नहीं है। पागल। तैमूर, देखा शमा को कैसे आग लगी, कैसे भागती भागती आई। ठीक कह रही है अम्मा। इसीलिए कहती थी शादी कर ले, खुद ही इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। अब तो बिल्कुल पागल हो गई है वो। अरे अभी तो आगे आगे देख होता है क्या, वो लड़की तेरे कदमों में होगी। मैं यही चाहता हूँ अम्मा कि वो मेरे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाए। अरे छोड़ ना उसको। वो क्या नाम है उस लड़की का, बड़ा अजीब सा। रीम। अरे कितना मुश्किल सा नाम है ना। खुद भी किसी पहेली से कम नहीं है वो। अरे छोड़ जो भी है। देखा नहीं शादी से पहले कितनी बड़ी गाड़ी दे दी, शादी के बाद तो फिर क्या 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 होगा। अम्मा इन माँ बेटियों ने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली। मैं भी सब समझता हूँ मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हैं ये। तू मेरा इतना होनहार बेटा है, तूने उनके कारोबार को तरक्की दी होगी जब ही कर रही है ना। अम्मा ये माँ बेटियां किसी को अपना बुखार मुफ्त में ना दें, क्या समझती हैं आप? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अरे इन दोनों को अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक काठ का उल्लू चाहिए, और ये दोनों समझती हैं वो काठ का उल्लू मैं हूँ। खुदा ना खास्ता कि तू उल्लू हो। बस अम्मा एक बार मेरे हाथ में सब कुछ आ जाए ना, फिर इस रीम को ऐसा मजा चखाऊंगा ना कि याद रखेगी। तू क्या बोले जा रहा है भाई, मुझे नहीं समझ आ रही। मैं तो जा रही हूँ। अभी नहीं समझेगी अम्मा आप, कुछ वक्त लगेगा लेकिन सब समझ जाएंगे। सब समझ जाएंगे। इतनी रात हो गई, तबरेज कहाँ है? वो आए थे और चले गए, लेकिन जाते हुए खत आपके लिए दे गए। खत देके गए?
ठीक है तुम जाओ। डियर मॉम, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे तलाश करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने आपको बहुत दुख दिए, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपका बेटा तबरेज़। तबरेज़, मॉम क्या हो गया आपको? बेटा तुम घर छोड़ के क्यों जा रहे हो? मॉम मैं कहीं नहीं जा रहा, देखें आपके सामने ही तो हूँ मैं। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा, बहुत तुम्हें परेशान देखा है मैंने ख्वाब में। मॉम ख्वाब तो बस ख्वाब ही होते हैं ना, उनको इतना सीरियस तो नहीं लेना चाहिए। तो फिर तुम अपनी जागती आंखों से जो ख्वाब देख रहे हो उन्हें क्यों हवासों पे सवार किया हुआ है तुमने? मॉम ख्वाब और मोहब्बत में फर्क होता है ना। इतना फर्क कि सदियों की माँ की मोहब्बत कम पड़ने लगे। छोड़े इस बात को मॉम, आप सोचें। तुम इतने दिन से क्यों उदास हो? मैं तैयार हूँ उजाला के घर जाने के लिए। अब इसकी जरूरत नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ बेटा, सुनाओ कौन सी खुशी की खबर है? कान ही तरस गए खुशी की खबर सुनने को। अम्मा मैंने गाड़ी ले ली है। सच में? माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे बेटा तुम्हें। हाँ अम्मा, अब ये बताया मेरा घर और गाड़ी कब देखेंगी? बेटा तुम्हारी माँ जैसी कौन मजबूर माँ होगी। माँ तो अपने बेटों की कमाई खुशी खुशी खाती है, और एक मैं हूँ। अम्मा उदास क्यों हो रही हो? क्या करूँ बेटा, न शौहर की तरफ से सुख मिला, ना औलाद का कोई सुख देख पाई। अब क्या हुआ है अम्मा? अब्बा ने तो कुछ नहीं कहा। वो कहाँ कुछ बोलते हैं। मैं तो शमा की किस्मत का मातम मना रही हूँ। शमा ने फिर कोई गड़बड़ कर दी क्या? वो तो खुद मुंह छुपा कर रो रही है। क्यों अम्मा, क्या हुआ है? वो कमबख्त तैमूर दूसरी शादी कर रहा है। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकता है अम्मा? बहुत ऊंचा हाथ मारा है माँ बेटे ने। बड़े अमीर घराने में शादी कर रहा है वो। मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। शमा के होते हुए वो दूसरी शादी का सोच भी कैसे सकता है? अरे बेटा तू दिमाग अपना ठंडा रख, ये मौका भी तो उसी शमा ने दिया है ना। ठीक कह रही है। तो मेरा भुगते। बेटा जलाल, तुम ऐसा करो कि तुम समझाओ तैमूर को कि वो ऐसा ना करे। मुझे तो एक ही तरीका आता समझाने का अम्मा। अरे जलाल बेटा, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम कौन सी बातें कर रहे हो? अच्छा, अब्बा सो गए तो मैं घर आ सकता हूँ? ठीक है बेटा, तू आ जा। जी अम्मा, मैं आता हूँ। उस वक्त से तबरेज की तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ। लगता है सब खफा हो गए मुझसे। एक काम करती हूँ, कॉल करके देखती हूँ। फोन क्यों बंद किया हुआ है मैंने? दोबारा करती हूँ। कहाँ से ले गया? क्या हो गया? क्या मतलब है तुम्हारा? कोई मतलब नहीं है मॉम, अब छोड़ें इस बात को। कोई बात तो जरूर हुई है। कहा तो तुम बेताब थे उजाला से शादी करने के लिए, और अब? मॉम मुझे नींद आ रही है, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। ठीक है, फिर सुबह करेंगे इस टॉपिक पे बात। मॉम मुझे इस टॉपिक पे कभी भी बात नहीं करनी। तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो तबरेज, आखिर बताओ बात क्या हुई है? मॉम टॉपिक को छोड़ देना, इसमें मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अजीब लड़का है, परेशान करके रख दिए। ऐसे कैसे शादी कर लेगा वो? ओहो जलाल, इसलिए मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रही। बेटा हर बात का हल गुस्सा नहीं होता। अम्मा, अब्बा की दवाइयाँ खत्म हो गई, आपने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताती, मेरे पास कौन से पैसे रखे हैं? मुझे बताना था ना अम्मा। ऐसा हो सकता है आप लोगों को किसी चीज की जरूरत हो और आपको ना मिले। ये पैसे रखें, अब्बा की दवाई मंगा लीजिएगा। खबरदार, कितनी दफा कहा है तुम्हें अपनी हराम की कमाई अपने पास रखा करो, तुम्हें समझ नहीं आती है? क्या बोली तुम? वही बोल रही हूँ जो तुमने सुना है। इससे पहले कि अब्बा शोर शराबे से उठ जाए, निकल जाओ यहाँ से। बकवास बंद करो तुम।
भाई है तुम्हारा, इस तरह बात करते हैं अपने भाई से? ऐसे भाइयों से ऐसे ही बात की जाती है अम्मा। कितनी दफा समझाया है आपको, इसे घर में मत आने दिया करें। कितनी लड़ाइयाँ होती हैं अब्बा और आपकी सिर्फ इसकी वजह से। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? जब से बाहर की हवा लगी है बहुत बकबक करने लगी हो, जबान खींच के निकाल दूंगा, समझी तुम? नाराज कर दिया ना भाई को? क्या जरूरत है बकवास करने की? वो ये सब कुछ कर रहा है ना, ये हम सब के लिए कर रहा है। अम्मा वो ये सब हमारे लिए नहीं कर रहा है, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कर रहा है। बंद करे हराम की कमाई खाना। मैं हूं ना, मैं हो गई हूँ अब इस काबिल कि मैं इस घर के अखराजात उठा सकूं। अच्छा, जुम्मा 8 दिन नहीं हुए तुम्हारी नौकरी को, अभी तनख्वाह आई नहीं, अखराजात उठा रही है घर के। ढूंढ रही हूँ अम्मा शाम की जॉब भी। अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन जलाल से पैसे मत लीजिएगा, चाहे हमें भूखा ही क्यों ना मरना पड़ जाए। वो दिन भी दूर नहीं है बेटा, वो भी सब हो जाएगा।